डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से आपको कुछ गाइडलाइन देनी थी। टॉपिक वाइज मैं आपको इसके कुछ हिंट्स दे देता हूँ। वो हिंट्स अगर आप ज़हन नशीन कर लेते हैं, एक दो दफ़ा सुन लेते हैं मेरी इस रिकॉर्डिंग को, तो होपफुली आप सुबह जब पेपर करने बैठेंगे, आपका पेपर कल 2 बजे से 5 बजे है, तो उसमें अब भी काफ़ी टाइम है। आप 2 से 3 दफ़ा इस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। तैयारी जो आपकी होनी थी वो हो गई। अब आपने सिर्फ इसको ये जो मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनके आप अगर इनको अपने माइंड में बिठा लेते हैं और फिर बाकी मटेरियल आपके लिए आसान हो जाएगा याद करना। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली कहते हैं इस्लामिक फ़िक़्ह को, जिसमें हम उन सोर्सेज़ को डिटेल के साथ पढ़ते हैं जिनकी बुनियाद पे इस्लामी कानून अख़ज़ किया जाता है। कुरान मजीद जो है वो पहली बुनियादी सोर्स है। जब भी हम कोई कानून बनाने लगेंगे तो सबसे पहले हम कुरान मजीद की तरफ रुजू करेंगे। कुरान मजीद की कोई ऐसा डेफिनेशन कहीं पर भी गिवन नहीं है, लेकिन इसके बारे में जुरिस्ट का जो कहना है वो ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो डायरेक्ट रेवलेशन हुई थ्रू हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, वो सारी जो कंप्लीट एक बुक की फॉर्म में इकट्ठी हुई, उसे कुरान मजीद का नाम दिया जाता है। कुरान मजीद को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला पोर्शन है जिसमें मज़हब की ड्यूटीज़ के हवाले से, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के हवाले से, और डे ऑफ जजमेंट का ज़िक्र है उसमें। और फिर दूसरा हिस्सा है सेकंड पोर्शन, जिसमें अखलाकियात का हिस्सा को शामिल किया गया है, यानी एथिक्स का पोर्शन है। फिर तीसरा है जिसमें मामलात हैं इंसान की ज़िंदगी के। कुरान मजीद को हुक्म के अगर एतबार से देखा जाए तो फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हुक्म तकलीफ़ी, जिसमें हमें हुक्म दिया गया है कि फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ काम से बाज़ रहना है। अगर फिर हम जो काम करने हैं नहीं करेंगे तो सज़ा मिलेगी, अगर जो छोड़ने हैं और ना छोड़े तो फिर भी सज़ा मिलेगी। फिर हुक्म वदी हैं कि हमें समझाने के लिए बहुत सारे अल्लाह ताला ने हमारे लिए अहकामात रखे हैं उसमें। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें जो है वो हदीस की तरफ जाना पड़ता है। कुरान मजीद में बहुत सारी आलमोस्ट तकरीबन हर फील्ड में हमें जो है वो रहनुमाई दी गई है। यानी उसमें वो आयत भी शामिल हैं जो पहले वाले आयत को नसख के हवाले से, यानी अब्रोगेट करती हैं कि पहले हुक्म थे, फिर अब वो यानी किसी हिकमत के तहत दिए गए थे, फिर उन्हें रिपील कर दिया गया। फिर कुरान मजीद में सोशल रिफ़ॉर्म के हवाले से, सज़ाओं के हवाले से, हकूक़ के हवाले से, यानी राइट्स और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी कुरान मजीद में हमें हर तरह की रहनुमाई मिलती है। आर्टिकल 227 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो भी कानून बनेगा वो इन द लाइट ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन के हवाले से। मेरे पास इस टाइम जो बुक है मैं उस हवाले से आपको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास भी इसी कंटेंट्स के साथ कोई बुक मौजूद होगी। थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन पे है फिर कि जो हुक्म पहले दिए गए और फिर बाद में उसे मनसूख कर दिया गया, कैंसलेशन का। यानी कुरान मजीद का इल्म होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है कि फिर उसके फसख का भी इल्म हो कि कौन सी चीज़ें फसख हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं, वो ये हैं कि जो हुक्म जितने भी कैंसिल हुए हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर ही कैंसिल हुए हैं। कोई ऐसी आयत मुबारक नहीं आई बाद में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, रहलत के बाद हो, क्योंकि कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुकम्मल हुआ है तो वो आपकी ज़िंदगी से मशरूत है। पहली शर्त तो ये है। दूसरा ये कि हुक्म मनसूख होने के लिए ज़रूरी है कि पहले उससे मिलता जुलता कोई हुक्म मौजूद हो, फिर उसके अगेंस्ट दूसरा हुक्म आया हो, और पहला जो हो पहले के ख़िलाफ़ जो आया है वो दूसरे के बिल्कुल दूसरे, पहला और दूसरा एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करते हों।
जैसे कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 144 में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, जिसमें बैतुल मुक़द्दस से किबला हमारा चेंज करके तब्दील करके जो है वो मस्जिद अल हराम को जो है वो तय किया गया। इसी तरह हदीस में भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि हुक्म जो है वो पहले कुछ और थे, बाद में फिर वो तब्दील कर दिए गए।